भारत ने बना दिया तुर्की का सबसे पक्का ताबीज। मोदी सरकार ने दिया तुर्की को उसी की भाषा में जवाब। भारत ने रातों रात की तुर्की के दुश्मन साइप्रस की दोस्ती। अब सऊदी अरब और यूएई ने पूरी कर दी कसर। भारत साइप्रस के बीच डील ने उड़ा दी तुर्की की नींद। दोस्तों, मोदी ने तुर्की को जूता मारा और वो भी भिगोकर। कश्मीर पर तुर्की उछल रहा था, लेकिन अभी उस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रातों रात मोदी ने तुर्की का तगड़ा ताबीज ही बना दिया है। मैं आपको वो पूरी बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। 4 देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वो भी तुर्की की नाक के नीचे। अब आप कहेंगे, इससे भारत वाली बात से क्या सरोकार? तो दोस्तों, असली कहानी इसमें ही छुपी हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान तालिबान और मोदी के अमेरिका दौरे की तरफ है। वहीं भारत खुद अपनी विदेश नीति और सैन्य हथियारों की डील को लेकर इन दिनों ज्यादा तेजी के साथ काम कर रहा है। इधर तालिबान और पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी घुसाने की तरकीब सोच रहे हैं, और इन सब मामलों के बीच तुर्की ने पाकिस्तान की मांग पर यूएन में एक ऐसी हरकत कर गया जो भारत को ऐसा नागवार गुजरा कि भारत ने तुर्की के खिलाफ एक भयानक फैसला ले लिया है। पहले तुर्की ने भारत के खिलाफ क्या कदम उठाया है वो समझिए। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान से परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल करने के बदले कश्मीर मामले को यूएन में उठाते रहने का सौदा किया था। अब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला उठाया, और उठाया क्या, ये तुर्की को अब भारी पड़ गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत ऐसा भी कर सकता है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि हम 74 वर्षों से कश्मीर में चल रही समस्या को बातचीत और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हल करना चाहते हैं। दोस्तों, कश्मीर मामले पर तुर्की का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर वह फालतू में भारत को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है। और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने तुर्की द्वारा बार बार यूएन में कश्मीर मामले को इस तरह से उछालने का पक्का ताबीज बनाने का फैसला कर लिया है। भारत तुर्की की सबसे कमजोर नस को अच्छे से जानता है, इसलिए भारत ने इस बार वो कर दिया है उसे जिसे करने के लिए साहस चाहिए। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर तुर्की की वो कौन सी कमजोरी है जिसको भारत ने अच्छे से दबाया, और मोदी सरकार के इस एक्शन से अब तुर्की को क्यों पसीने छूट रहे हैं, सब बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तुर्की को भारी पड़ गई कश्मीर पर की गई भूल। अब तुर्की की सबसे कमजोर नस काटेगा भारत। कुछ ऐसे देश होते हैं जिस पर यह कहावत फिट बैठती है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। यही हाल पाकिस्तान और तुर्की का भी है। दोनों ही देश हर बार भारत के हाथों मुंह की खाते हैं, लेकिन मजाल है कि दोनों देश अपनी हरकतों से बाज आए। एक बार फिर तुर्की ने भारत को भड़काने के लिए कश्मीर के फटे ढोल को पीटने का प्रयास किया, लेकिन इस बार तुर्की की हरकत को मोदी सरकार ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। भारत ने तुर्की की एक कमजोर कड़ी को उजागर कर दिया है। दरअसल भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जिस तरह से बेवजह तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक वैसे ही भारत अब साइप्रस की मदद करेगा, जिसका तुर्की सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत ने तुरंत तुर्की पर एक्शन लेते हुए साइप्रस से संपर्क किया। भारतीय विदेश मंत्री ने तुर्की के खिलाफ साइप्रस की पुरजोर मदद करने का भरोसा दिया है। अब दोस्तों, आपको पहले मैं तुर्की और साइप्रस की अंदरूनी कहानी बताता हूं, जिसके बाद आपको सऊदी अरब और यूएई वाला एंगल भी बताऊंगा, जिसने तुर्की के नाक में नथ डाल दी है। दरअसल दोस्तों, तुर्की ने जबरन साइप्रस के एक बहुत बड़े हिस्से पर 1974 से कब्जा कर रखा है। साइप्रस तुर्की के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। यहाँ ग्रीक के अलावा तुर्की नस्ल के लोग भी रहते हैं। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण कर दिया था और प्रसिद्ध शहर वरोशा पर कब्जा जमा लिया था। तुर्की के 35,000 सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं। इस घटना के बाद से साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्की नस्ल के लोगों ने अपने क्षेत्र को एक अलग देश घोषित कर दिया है। हालांकि इसे केवल तुर्की ने मान्यता दी है, जबकि ग्रीक नस्ल वाले साइप्रस को यूएन सहित पूरी दुनिया स्वीकार करती है। यही वजह है कि जब भी साइप्रस की बात आती है, तुर्की को मिर्ची लगने लगती है।
ये ठीक उसी प्रकार से साइप्रस के लिए आत्मसम्मान का विषय है जिस प्रकार से भारत के लिए पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर 1947 से पाकिस्तान ने अवैध नियंत्रण जमाया हुआ है। इसके अलावा ऐसे अनेक अवसर सामने आए हैं जब हमने देखा है कि कैसे कश्मीर की आड़ में तुर्की भारत को भड़काने का प्रयास कर रहा है और भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहता है। अब भारत ने तुर्की के इस मामले को उठा लिया है। यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति ने जैसे ही यूएन में कश्मीर का मामला उठाया, उसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में ही साइप्रस का मामला उठा लिया और जयशंकर ने कहा कि साइप्रस को लेकर यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसका पालन किया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ आमने सामने की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद से ही तुर्की के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन जब भारत साइप्रस के साथ बात करता दिखा तो उसी वक्त एक और तस्वीर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में भारत के दो सबसे बड़े दोस्त सऊदी अरब और यूएई भी तुर्की को नाको चने चबाने के लिए आगे आ चुके हैं, और वो भी अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, तुर्की के खिलाफ मोर्चेबंदी में सऊदी अरब, यूएई और मिस्र ने ग्रीक के साथ मिलकर ये बड़ा गेम प्लान किया है। इन देशों की स्पेशल फोर्सेज इन दिनों ग्रीस की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं। ग्रीस के साथ सऊदी अरब और यूएई की नजदीकी को यूरोप में बड़ा कूटनीतिक बदलाव माना जा रहा है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा मसीहा घोषित करने में जुटे हुए हैं, और ये बात न सऊदी अरब को पसंद है और न ही यूएई को। रही सही कसर भारत ने पूरी कर दी। यह संयुक्त युद्धाभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में अरब देशों और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के लगातार भड़काऊ बयानों के कारण सऊदी अरब ने तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। यूएई ने सीरिया में तुर्की की सेना को घेरने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ग्रीस ने तुर्की के तट के करीब एजियन द्वीपों का सैन्यीकरण किया। मिस्र ने भी पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के हितों को विफल करने का प्रयास किया। ऐसे में माना जा रहा है कि इन देशों के एक बार फिर इकट्ठा होने से तुर्की की टेंशन बढ़ने वाली है, और अब भारत बैक चैनल इन सभी को तगड़ी सपोर्ट भी दे रहा है, क्योंकि तुर्की लगातार इस इलाके में दादागिरी करता रहा है। पिछले साल से तुर्की का समुद्री तेल खोजी शिप ओरुक ग्रीस के द्वीपों के पास रिसर्च करने में जुटा है, जिस पर ग्रीस ने नाराजगी जताई थी, लेकिन तुर्की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ पूर्वी भूमध्य सागर में 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है, जिसका ज्यादातर पार्ट इजिप्ट, इजराइल और साइप्रस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जोन में है। और दोस्तों, इस मामले में अब इजराइल से लेकर साइप्रस तक सभी भारत के गहरे दोस्ती वाले देश हैं, और इसी को लेकर मोदी ने तुरंत बड़ा खेल कर दिया है। साइप्रस की लड़ाई में भारत बनेगा मददगार। साइप्रस से भारत ने किया सैन्य मदद का वादा। दोस्तों, तुर्की के होश ठिकाने लगाने के लिए भारतीय विदेश मंत्री ने तत्काल प्रभाव से एक और काम किया। भारतीय विदेश मंत्री ने तुर्की के होश ठिकाने लगाने के लिए साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। जयशंकर ने लिखा कि दोनों देश आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि भारत ने साइप्रस को तुर्की के खिलाफ सैन्य सहायता देने का भी संकेत दिया है। सबसे अहम बात यह थी कि भारत ने पहली बार उत्तरी साइप्रस यानी तुर्की द्वारा कब्जाई गई जमीन को लेकर भी चर्चा की। बताया तो ये भी जा रहा है कि साइप्रस अपने हिस्से को तुर्की से वापस लेने के लिए कभी भी जंग का ऐलान कर सकता है, और ऐसे में भारत ने साइप्रस को सैन्य सहायता देने का वादा किया है। दोस्तों, तुर्की का पक्का ताबीज बनाने के पीछे एक और बड़ा कारण है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पाकिस्तान के साथ मिलकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि तुर्की कश्मीर में जिहाद फैलाने के लिए अब सीरिया से अपने 100 लड़ाकों को कश्मीर में भेजने से पहले उन्हें तैयार कर रहा है। तुर्की की इन हरकतों का जवाब देने के लिए ही अब भारत साइप्रस के साथ नजदीकियां बढ़ाता दिखाई दे रहा है, और सिर्फ साइप्रस ही नहीं बल्कि भारत तुर्की के पड़ोसी और इसके सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ भी अपने सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ग्रीस चाहता है कि पाकिस्तान तुर्की के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए वह भारत के साथ कोई सैन्य गठबंधन कर ले, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की का गठबंधन ग्रीस के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना भारत के लिए।
दोस्तों, तुर्की को तगड़ा जवाब देने के लिए भारत अब जोरदार तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत की इस जबरदस्त कूटनीति को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत अब तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ऐसे क्या आप मोदी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं? अगर हाँ, तो वीडियो पर लाइक कर अपना सपोर्ट जरूर करें। साथ ही कमेंट कर बताएं कि तुर्की जैसे देश की हिकड़ी तोड़ने के लिए भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं।